और शौनकादि ऋषियों, इतना दुर्भाग्य था आत्मदेव के जीवन में। उनने मन में विचार किया, चलो हमारे परिवार में हमारी पत्नी से कोई संतान नहीं हुई तो कोई बात नहीं, गाय माता को ले आते हैं, उनके बछड़ा बछिया होगी, उसको ही अपनी संतान मान लेंगे। गाय को लेकर आए, 10 वर्ष हो गए, लेकिन गाय ने न बछड़ा दिया न बछिया दी। और सुनो, शौनकादि ऋषि इतना बड़े दुर्भाग्यशाली थे, घर में फलदार वृक्षों के पेड़ लगाए, बरसों व्यतीत हो गई, फूल तक ही ना आवे तो फल की तो बात ही छोड़। इतना दुर्भाग्य था जीवन में। जब इतना कहा, एक बार की बात है, आत्मदेव ने जीवन में धन भी बहुत है, दौलत भी बहुत है, लेकिन परिवार में कोई संतान नहीं है। एडजस्ट कर लिया जीवन में पत्नी के साथ में, कोई बात नहीं, परमात्मा जिस हाल में रख रहे हैं हम और तुम उस हाल में रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ पड़ोसी अच्छे होते हैं तो कुछ पड़ोसी ऐसे मिलते हैं जो बेवजह की बात भी करते हैं। एक बार आत्मदेव जा रहे थे तो एक स्त्री ने उनको देखकर पल्लू मार लिया और पीट करके खड़ी हो गई। आत्मदेव ने कहा, हम नीच जाति के हैं, अथवा आपने हमको देखकर ये मुख क्यों फेर लिया, पल्लू क्यों मार लिया, वो भी सुबह के समय पे? मैं अछूत हूं क्या? क्या बात है? कह दिया, आप अछूत नहीं हैं, लेकिन आप जो है वह निर्वंशिया, और निर्वंशियाओं को देखना बहुत बड़ा पाप होता है। निर्वंशिया समझ गए? जिनके कोई संतान जन्म लेती नहीं, अथवा संतान ने जन्म तो ले लिया लेकिन सब संतान अकाल मृत्यु मरने प्रारंभ हो गई और एक भी संतान नहीं बची। जन्म तो लिया संतान ने लेकिन एक भी संतान बच नहीं पाई, उनको भी निर्वंशिया ही कहते हैं। जिनके संतान हुई नहीं, हुई तो टिकी नहीं, संतान का सुख ही नहीं प्राप्त हो पाया, ऐसे निर्वंशिया जो हैं आप हैं। और आपको आज हमने देख लिया, अब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें जल भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि आपका मुख देख लिया। अब तो आत्मदेव को जो वाणी थी ना, वो बाण बन के सीने में चुभ गई। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए, और अन को शीतल करे आप शीतल हो, आप शीतल हो। उस स्त्री के जो वाणी रूपी जो बाण है ना, हृदय में चुभ गए। आत्मदेव ने आत्महत्या करने का मन बना लिया कि आज मैं घर नहीं जाऊंगा, मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य, मैंने घर में गाय माता को रखा, उसने भी ना अब तक इतने वर्ष हो गए ना बछिया